क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 का क्लास 10th का फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको यहाँ पे प्राइम फैक्टर इसके निकालने हैं और एलसीएम और एचसीएफ आपका निकालना है। तो पहला पार्ट यहाँ पे आपको क्या है, पहला पार्ट आपके पास है 12, 15 एंड 21। तो यहाँ पे हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 12। तो वो क्या आएगा आपको इस तरह हम निकालेंगे। इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 15, इसके बाद किसका निकालना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 21। तो लिखेंगे 12 के प्राइम फैक्टर जहाँ पे हम निकालेंगे तो वो किसी को लाएगा, 12 के प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे 12 को डिवाइड करेंगे पहले 2 से, 2 6 ज़ार 2 3 ज़ार 6 3 1 ज़ार 3। तो क्या निकला, इसके प्राइम फैक्टर आपको निकले 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसी तरह इसके बाद हम 15 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इसको जाएगा 3 5 ज़ार 15, तो 5 1 ज़ार 5। तो इसको आपको किससे निकला, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसके बाद 21 के प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे। यहाँ पे 21 को पहले जाएगा 3 से, 3 से 1 ज़ार 21, इसके बाद 7 1 ज़ार 7। तो क्या निकला इसका, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो अब यहाँ पे अपने प्राइम फैक्टर निकाले। अब आपको निकालना है एच सी एफ। एच सी एफ क्या किस तरह हम निकालते हैं, आपको एच सी एफ में क्या देखना है, सिर्फ आपको कॉमन देखना है। जो कॉमन होगा वो आपको एच सी एफ निकलेगा। कॉमन अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो एच सी एफ इसका निकलेगा 3। अब निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम में क्या करना होता है, जो कॉमन होता है इसके बदले आपको एक लेना है और जो रिमेनिंग है वो सारे। अब कॉमन यहाँ पे 3 था तो बाकी यहाँ पे बचा 2 और 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसमें बचा 5 और इसमें आपको बचा 7। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, इन सब का मल्टीप्लाई देखिए आपको कितना आता है 420। ये आपको निकलेगा इसका एलसीएम। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे आपके पास है 17 कॉमा 23 कॉमा 29। तो हम निकालेंगे पहले प्राइम फैक्टर ऑफ 17। अगर आप 17 देखोगे खुद प्राइम नंबर है तो इसको किसी नंबर से डिवाइड नहीं आएगा, तो इसको आएगा आपको 17 मल्टीप्लाई बाई 1। सिर्फ आपको इसको 17 से और 1 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 23, तो ये खुद भी प्राइम है, इसको आएगा आपको 23 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसके बाद आपको निकालना है प्राइम फैक्टर ऑफ 29। 29 भी खुद प्राइम नंबर है, इसको भी आएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 1। तो आप एच सी एफ अगर आप देखोगे इनमें सिर्फ वन आएगा कॉमन, तो ये आएगा आपको 1, इसका एच सी एफ। एलसीएम में क्या आएगा आपको, तो जो कॉमन है बाकी इसके बदले एक और बाकी सारे, तो क्या आएगा आपको 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 1। इन चारों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे 17 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई बाई 29 मल्टीप्लाई बाई 1, तो वो आपको किसी को लाएगा, वो आपको आएगा 11339 की इक्वल आएगा। इसके बाद आपको इसका थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। पहले हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 8। तो 8 के प्राइम फैक्टर जब हम निकालेंगे, 8 के आपको प्राइम फैक्टर निकालना है तो आपको आएगा 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। तो क्या आएगा आपको 3 बार 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 9, तो वो आएगा आपको सिंपल 3 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि 3 3 ज़ार 9। अब इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 25, तो वो आएगा आपको 5 मल्टीप्लाई बाई 5, क्योंकि 5 5 ज़ार 25। अब एच सी एफ जब हम देखेंगे, एच सी एफ अगर आप देखोगे इनमें कुछ नहीं कॉमन आपको आता है। 2 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं है। 3 यहाँ पे है, इन दोनों में नहीं है। 5 यहाँ पे, इन दोनों में नहीं है। जब कॉमन कुछ नहीं आता है तो 1 होता है कॉमन, तो एच सी एफ इनका क्या निकलेगा 1। अब एलसीएम में क्या करना होता है, जो मैंने पहले भी कहा था, सबको मल्टीप्लाई देना होता है। जो कॉमन है उनके बदले एक और बाकी सारे मल्टीप्लाई में। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो इन सब का मल्टीप्लाई आपको किसी को लाएगा, वो आता है आपको 1800 के इक्वल आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 आपका। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो ये कह रहा है अगर आपको दो नंबर हैं 306 और 657, इन दोनों का आपका एच सी एफ गिवन है 9, आपको निकालना है इन दो नंबरों का एलसीएम। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, आप देखो हम लिखेंगे एच सी एफ किस किस का 306 और 657, इन दोनों का आपको किस इक्वल गिवन है 9 की इक्वल गिवन है। एच सी एफ इन दोनों का 9।
तो वी नो, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो, जो मैंने पहले भी फार्मूला पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ किसी को होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो आपने प्रूव भी किया था क्वेश्चन में वहाँ पे। देखो यहाँ पे ये आपको फार्मूला है, इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, इसी फार्मूला में वैल्यू देंगे। अगर देखो कि एलसीएम आपको निकालना है, फाइंड एलसीएम ये आपको निकालना है, तो इसका वैल्यू आपको नहीं पता है, तो एलसीएम को मैं ऐसे ही रखूँगा इंटू एचसीएफ। एचसीएफ आपको गिवन है, इन दोनों का एचसीएफ किस इक्वल है, 9 के इक्वल है, इस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीपल, इन दो नंबर का देना। दो नंबर क्या है कि आपको है, एक है आपको 306 मल्टीपल है, दूसरा नंबर आपके पास क्या है 6 5 7। तो एल सी एम किसी को मल्टीपल है 9, किसी को लगेगा, इन दोनों का जब हम मल्टीपल देंगे तो वो आएगा आपको 201042, इन दो नंबर का मल्टीपल देंगे। अब जब कोई नंबर मल्टीपल में होता है, जब हम इज इक्वल टू की दूसरी साइड इसको ट्रांसपोज करते हैं तो वो जाता है डिवाइड में, तो एल सी एम आपको किसी को लाएगा, आएगा आपको 201042, और जो 9 है वो किस में जाएगा आपको डिवाइड में। अब 201042 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो आपका एल सी एम किसी को निकलेगा 22338। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एल सी एम किस किस का आपको निकालना था, 30657 का, तो वो आपको किसी को निकला, वो निकला 22338। ये था क्वेश्चन नंबर 4 इसका।